हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे कि अपन जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को क्या क्या रेशियोज़ ध्यान में रखने चाहिए। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी 2 दिन पहले अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें अपन ने पी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और भी रेशियोज़ के बारे में बात किया है। और ये पार्ट 2 है। इसमें पहले अपन बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, OPM। ये क्या बताता है कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है अपनी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को हटा के। इसमें इंटरेस्ट और टैक्स नहीं आएगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, आपका मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, इसका खर्चा आ जाएगा, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये रेशियो ये बताते हैं कंपनी अपने मेन बिजनेस, जो भी कंपनी का कोर बिजनेस है, उससे कितना पैसा कमा पा रही है। ये कैलकुलेट कैसे होता है, जो भी ऑपरेटिंग इनकम है उसको अपन टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे तो आपका OPM आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और जितना ज़्यादा उतना बेटर है। फिर अपन बात करेंगे डेट इक्विटी रेशियो की। ये कैसे निकलता है, ये कंपनी का टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब क्या कि डेट पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना रेशियो है। मतलब अगर मैं आप एग्जांपल के तौर पर बताऊँ तो आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2 होता है। मतलब अगर कंपनी के पास अगर कंपनी के पास एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उसके तहत कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेट होना चाहिए। मतलब अगर 100 करोड़ का इक्विटी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 करोड़ का डेट हो सकता है कंपनी के पास, तो 2 हो जाता है। जितना कम उतना अच्छा होता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा डेट इक्विटी है, इसका मतलब क्या, कंपनी अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके ग्रोथ कर रही है, जो कि अच्छी बात नहीं हो सकती। बिकॉज अगर कंपनी का ग्रोथ रुक गया तो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी को देना पड़ सकता है। तो इसलिए ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ अदानी का केस, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है और जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी हो रही है। तो अगर उनका बिज़नेस में रिसेशन आता है तो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है, बिकॉज इंटरेस्ट बर्डन काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है फ्री कैश फ्लो। ये ज़्यादातर लोग जानते नहीं है इसके बारे में और नहीं देखते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कंपनी सिर्फ अपने कोर बिज़नेस से कैश कमा पा रही है, नहीं कमा पा रही है। अपने सारे ऑपरेटिंग खर्चे और कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालने के बाद क्या कंपनी के पास पैसा बच रहा है। ये अपने को ये बताता है कि कंपनी कैश जनरेट करने में कितनी एफिशिएंट है। ऐसा ना हो कि कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा है बट कंपनी के पास पैसा नहीं है, क्योंकि डेटर्स में पैसा पूरा फंसा हुआ है। तो ये रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अपने को ये भी बताता है कि अगर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है तो आगे जाके कंपनी डिविडेंड्स दे सकती है, और या फिर डिविडेंड अगर नहीं देना चाहती तो उसी पैसे को अपनी ग्रोथ में यूज़ कर सकती है। फिर अपन बात करेंगे EBITDA, EBITDA बोलते हैं इसे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये कंपनी का एक ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन बताता है और इसको नेट इनकम भी बोला जाता है। मतलब दोनों को अल्टरनेटिवली यूज़ किया जाता है। कहीं पे आप नेट इनकम देखेंगे, कहीं पे आप EBITDA देखेंगे। ये कैलकुलेट कैसे होता है, जो भी ऑपरेटिंग इनकम है उसमें अपन डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऐड कर देते हैं। ये क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन आपका कोई एक्चुअल में खर्चा नहीं है, हाँ वो प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है, बट वो एक्चुअल में देखा जाए तो आपका कोई खर्चा नहीं है, आपका पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए EBITDA में से ये माइनस हो जाता है। और अगर आपको अलग अलग कंपनीज़ को कंपेयर करना है तो ये EBITDA आप ज़रूर देख सकते हैं। ये आपको एक अच्छा ओवरव्यू देगा कंपनी को, अगर आपको अलग अलग कंपनीज़ को एनालाइज करना है। बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड अपने को क्या बताता है कि कंपनी अपने शेयर प्राइस के मुताबिक कितना डिविडेंड बांट रही है। मतलब अगर कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये है और कंपनी 20 रुपये डिविडेंड बांट रही है, मतलब 20% हो गया। आप हमेशा डिविडेंड यील्ड देखिएगा, जब भी कंपनी कोई भी डिविडेंड बांटती है उससे आपको समझ में आएगा। बिकॉज कंपनी क्या करती है, फेस वैल्यू 1 रुपये रहता है। कंपनी अगर 2 रुपये डिविडेंड बांट रही है तो बोलती है 200 रुपये डिविडेंड बांट रहे हैं हम, 200%। बट ये गलत है। हमेशा डिविडेंड यील्ड देखिएगा जो कि शेयर प्राइस से डिवाइड होता है। तो अगर कंपनी का प्राइस 200 रुपये और कंपनी 2 रुपये डिविडेंड यील्ड बांट रही है, 2 रुपये डिविडेंड बांट रही है, तो मतलब कितना हुआ, 1% ही हुआ। तो हमेशा डिविडेंड यील्ड देखिएगा जब भी डिविडेंड की बात होती है। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसका पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैं हर ऑल्टरनेट डेज वीडियो डालता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। एकदम सिंपल तरीके से वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल। थैंक यू एवरीवन।